किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, मारवा में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में कई लोग थे सवार। फौज का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के पास हादसे का हुआ शिकार। पायलट को आई चोटें लेकिन है महफूज। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़। 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक। एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद। बारामूला जिले के खरीरी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां घेराव किया और तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द को किया गया हलाक। पुंछ दहशतगर्दाना हमला और जम्मू पठान कोट रेड अलर्ट को लेकर राजौरी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। राजौरी में जगह जगह नाकाबंदी और तलाशी मुहिम तेज। राजौरी के डांगरी और पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद राजौरी पुंछ में हाई अलर्ट। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के साथ ही जम्मू से पठानकोट तक सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए रेड अलर्ट। राजौरी में सिक्योरिटी घेरे में किया गया इजाफा। हर एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी बलों की तैनाती। हिंदुस्तानी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान तैनात। हर एक गाड़ी को रोककर की जा रही है तलाशी। जराये के मुताबिक ISI और पाकिस्तानी एजेंसियों का हीरानगर सेक्टर के ठीक सामने दहशत फैलाने के मंसूबे पर हो रहा है काम। सरहदी जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से मोबाइल टावर लगाए जाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से मोबाइल नेटवर्क पर नजर और ग्राउंड वर्कर्स और पाकिस्तान के दहशतगर्दों के लिए अपनी सरगर्मियां जारी रखना है मुश्किल। चंद दिनों कबल ही वजारत दाखिला ने 16 ऐसे मोबाइल ऐप मैसेजेस कर दिए थे बंद, जिसकी वजह से होती थी दोनों तरफ से बातचीत। रामबन जिले के सनासर में आधी रात के करीब एक होटल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर DC रामबन मुसरतुल इस्लाम ने बताया कि होटल महाशांति में आग लगने की इत्तला इलाकाई लोगों के जरिए दी गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि होटल आग में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। होटल के अंदर से 2 लोगों की लाश बरामद की गई है। साथ ही इस हादसे में 5 लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। जिला पुलिस कुलगाम ने बाइक सेफ्टी बेदारी मुहिम शुरू की। जिला पुलिस ने बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाने वालों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की और इन्हें इनके हवाले से जानकारी दी। उधर जम्मू के बिश्नाह तहसील के बंदरौली में खुली शराब की दुकान को केदार चक में खोले जाने की मुखालिफत। लोगों ने सड़क पे किया हंगामा, एहतजाजी मुजाहरा। साथ ही DC जम्मू से मांग की ये शराब की दुकानें इनके गांव से हटाई जाए। डोडा शहर में निजी गाड़ियों की बढ़ती तादाद और सिक्योरिटी जगह को देखते हुए इंतजामिया ने कस्बे में 3 जगहों पर महवंजिला पार्किंग बनाने का किया फैसला। बस स्टैंड डोडा में सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बनेगी पार्किंग। इस पार्किंग में 30 बसों समेत 200 से ज्यादा गाड़ियां होंगी खड़ी। प्रोजेक्ट की तामीर 34 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और ये 2 साल के अंदर होगा पूरा। इस 5 मंजिला पार्किंग का काम हो चुका है शुरू। इसके अलावा 2 और पार्किंग प्रोजेक्ट को मिल चुकी है मंजूरी। इस प्रोजेक्ट के अगले कुछ सालों में पूरे होने की उम्मीद। उधर सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के किसान पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सीज फायर को लेकर हैं खुश। जब से सीज फायर हुआ है अब रामगढ़ के किसान बड़े आराम से सरहदी इलाकों में गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं, साथ ही इसकी बुआई भी कर पा रहे हैं। इससे पहले सीज फायर उल्लंघन की वजह से होती थी परेशानियां। किसानों का कहना है कि कुछ सालों से सरहद पर हालत बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिसमें अब फसल की कटाई में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती और हम लोग अपने फसल के दाने को घरों तक बिना किसी डर के ले जाते हैं।
बारामूला के चंडीलस वानीगाम इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज नात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम में अलग अलग स्कूलों से बच्चों ने लिया हिस्सा। दस स्कूलों के तहत GHS चांडिल वानीगाम में पहली जगह हासिल की, जबकि इस मौके पर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल के चांडिल वानीगाम मोहम्मद सादिक हजम ने मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मोदी ग्राउंड उधमपुर के पास उधमपुर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी की कोशिश को नाकाम बनाया। जराये के मुताबिक बैंक रिकवरी वैन कश्मीर की तरफ ले जा रही थी। चौकी अफसर बट्टल बलियान कमल शर्मा की क़यादत में पुलिस पार्टी ने मोदी ग्राउंड के पास नाका लगाकर गाड़ी को रोका और बैंक रिकवरी वैन के 7 मवेशी को बरामद कर लिया। इस बीच वैन का ड्राइवर और उसका साथी मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए शुरू की तलाशी मुहिम। और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। बेड मांगने को लेकर हुआ था यह तनाज़ा। विनेश फोगाट का इल्जाम, नशे में पुलिस एहलकारों ने की मारपीट। कर्नाटका इंतखाबात में बजरंग बली की गूंज तेज। पूरे राज्य में शाम 7 बजे बीजेपी करेगा हनुमान चालीसा का पाठ। एनसीपी सदर पद से इस्तीफा देने के बाद शरद पवार को मनाने की कोशिशें जारी। आज एनसीपी फिर करेगी बैठक। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहले सियासी बयानबाजी तेज। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर नफरत फैलाने आए तो जेल जाएंगे। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन में हिंसा के बाद 8 जिले में कर्फ्यू। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड। मोदी समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग की खिलाफ वर्जी। एससीओ के विदेश खारजा की आज से 2 दिन की बैठक। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल आज पहुंचेंगे गोवा। चीन के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की आज 2 तरफा बातचीत। यूपी निकाय चुनाव से पहल आज वोटिंग। 37 जिलों में सुबह से वोटिंग जारी। 10 मेयर समेत 7,000 से ज्यादा पदों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 मिलिटेंट ढेर। कुपवाड़ा में भी मारे गए 2 मिलिटेंट। किश्तवाड़ में 4 अलग अलग ठिकानों पर रेड। जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। आज हाईकोर्ट सुनाएगा आखिरी फैसला। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा। एहतजाज कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती के बेड लाने के बाद शुरू हुआ तनाज़ा। झड़प में विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को आई चोटें। एक दूसरा पहलवान भी हुआ जख्मी। खातून पहलवान बोली, नशे में धुत पुलिस एहलकारों ने की बदतमीजी। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान। डीसीपी बोले, सोमनाथ भारती बिना इजाजत के बेड लेकर पहुंचे थे। बीच बचाव के दौरान आक्रामक हुए पहलवानों के समर्थन। दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर से आ रहे किसी भी पहलवान को दिल्ली में एंट्री नहीं देने का ऑर्डर। बेंगलुरु में बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा पाठ। वीएचपी ने बजरंग दल को दिया समर्थन। श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनात। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो की कार से हुई टक्कर। 10 लोगों की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। दिल्ली के रोहिणी में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गों से पुलिस के दरमियान हुई तसादुम। इनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 पिस्टल समेत जिंदा कारतूस बरामद।
यूपी के बुलंदशहर में 9वीं की तालिबा से दरिंदगी, 3 नौजवान ने अगवा कर किया गैंगरेप। मुलजिमों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान की जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, असम पुलिस की कस्टडी से फरार मुलजिम को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में सनसनीखेज वारदात, मां ने अपने 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर की खुदकुशी। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद के वासीपुर में गैंगस्टर के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड में फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, चतरा पुलिस ने 4 मुलजिमों को कर लिया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में पुलिस ऑफिसर के घर चोरी की वारदात, 2.5 किलो चांदी सोने के जेवर लेकर फरार हुए चोर। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बाहर नकली रूसी स्पेस वॉक करते हुए हार्डवेयर को किया रिलोकेट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 5 खलाई मुसाफिर के नाम किए जारी, 2026 से पहले स्पेस में जाएंगे ये मुसाफिर। 2200 लोगों में से हुआ है इनका इंतखाब। रूस को यूक्रेन के कलाकारों ने दिया मैसेज, पेंटिंग के जरिए रूस को लगाई लताड़। अमेरिका में अधिकारी ने प्रसव के दौरान महिला की मदद, महिला ने अधिकारी की कार में दिया बच्चे को जन्म। अमेरिका में बंद बॉक्स से निकला भालू, स्कूल हेड के बॉक्स खोलते ही भालू ने लगाई छलांग, वीडियो हुआ वायरल। यूक्रेन ने पुतिन पर हमले से किया इनकार, रूस ने हमले को लेकर यूक्रेन पर लगाया मिलिटेंट की तरह हमला करने का इल्जाम। पुतिन पर ड्रोन हमले को लेकर बोले ज़ेलेंस्की, हमले के इल्जामात को नकारा। ड्रोन हमले के बाद सामने आई 2 थ्योरी, रूसी एक्सपर्ट्स और क्रिश्चियंस का बयान, खुद क्रेमलिन पर की अटैक कराने का शक। रूस की सिक्योरिटी अहाते के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की की दी धमकी, बोले ज़ेलेंस्की को मारने के अलावा कोई चारा नहीं। ड्रोन हमले में बिल्डिंग को नहीं हुआ नुकसान, शहर में ड्रोन को उड़ाने पर लगाई गई रोक। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, 2 ड्रोन से हुआ था हमला, हमले के बाद पुतिन सही तरीके से कर रहे हैं काम। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया शहर में रूस ने किया हमला, हमले में कई इमारतें हुई तबाह। पुतिन पर हुए हमले के बाद कीव में डर का माहौल, लोगों को फिर सता रहा है रूसी हमले का डर। रूस यूक्रेन में चल रहे सही लड़ाई के बीच मिलेंगे रूस और यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, ब्लैक सी में यूक्रेन के गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर होगी चर्चा। रूस पर हुए हमले पर अमेरिका का बयान, वजारत खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल बोले यूक्रेन की तरफ से हुए हमले की नहीं हुई है तस्दीक। हमले पर बोले अमेरिकी सियासी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, यूक्रेन के हमले का नहीं मिला सबूत, दोषी ठहराना गलत। लड़ाई को लेकर अमेरिका का ऐलान, यूक्रेन को और हथियार भेजेगा अमेरिका। पीरू के सदर जमहूरिया से मिले जापान के वजीर खारजा, दोनों ममालिक के बीच इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए लोग, बाइडेन की बैरून मुल्क में हिरासत में लिए गए लोगों को वापस लाने की मांग। यूरोप में नंदुर्गह था माफिया पर शिकंजा, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, हथियार और ड्रग्स की कर रहे हैं तस्करी।
अमेरिका ने RSV वैक्सीन को दी मंजूरी, बुजुर्गों को दी जाएगी ये वैक्सीन। हिंदुस्तानी नजात के अजय बांगा बने वर्ल्ड बैंक के नए सदर, 2 जून को संभालेंगे ओहदा, 5 साल की होगी मुद्दत। ब्राजील पुलिस ने यानोमानी इलाके में बरामद की 8 लाशें, गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे गोल्ड की माइनिंग। सर्बिया फायरिंग मामले में 4 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज, सर्जरी के बाद 3 लोगों की हालत में सुधार। बर्लिन में एक स्कूल में चाकू से हमला, 2 बच्चे हुए जख्मी, एक की हालत नाजुक, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। अमेरिका में फिर सामने आए गोलाबारी का मामला, अटलांटा के मिडटाउन की एक इमारत में फायरिंग, 1 की मौत, 4 जख्मी। वाक़े को अंजाम देने के बाद से मुलजिम फरार, पुलिस शूटर की तलाश में जुटी, तफ्तीश जारी, तलाशी मुहिम जारी। फायरिंग में खातून की हुई थी मौत, 4 लोग जख्मी, अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। सर्बिया में स्कूल में हुई फायरिंग पर बोले एक स्टूडेंट के वालिद, बच्चे ने पहले लिस्ट निकाली, उसके बाद की फायरिंग। अमेरिका में पुलिस के हत्थे चढ़ा शूटर, मुलजिम ने टेक्सास में किया था अपने 5 पड़ोसियों का कत्ल। इटली के कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ के चलते 2 लोगों की मौत, 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू। इटली में बारिश की वजह से जानलेवा हुई ये बाढ़, पानी के बहाव में कई लोग बहे, सैलाब की तबाहकुन तस्वीरें। रवांडा में भी बाढ़ ने मचाई तबाही, बारिश और बाढ़ की वजह से 129 अफराद की हो चुकी है मौत। किंग चार्ल्स के राजा बनने के साथ क्वीन बनेंगी कैमिला, कैमिला को सालों पहले करना पड़ा था बगावत का सामना, अब बनेंगी रानी। सीएम योगी की रैली में देखी बुलडोजर की धूल, रैली में बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे कारकुनान। और दिल्ली में एक बार फिर कंझावला जैसे कांड, बाइक में टक्कर के बाद कार की छत पर गिरा शख्स, 3 किलोमीटर तक गाड़ी भगाता रहा ड्राइवर। राजस्थान के कोटा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटी खातून की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, दिन दहाड़े चैन छिनते की ये वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर में गाड़ी की टक्कर के बाद बड़ा तनाजा, बोलेरो सवार लोगों ने कार सवार को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के बूंदी में चोरों का आतंक, नालियों के ऊपर लगी लोहे की जाली चुरा कर ले गए नकाबपोश बदमाश। बिहार के छपरा में दुल्हन की छोटी बहन को हुआ दूल्हे से प्यार, खुदकुशी की धमकी देकर की शादी। करनाल जिला सचिवालय में कचरे के ढेर में मिले हजारों नए आयुष्मान कार्ड, एडीसी ने कहा मुतल्लिका अफसरान मुलजिमीन के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। बिहार में भोजपुर में सिंगर पवन सिंह के प्रोग्राम में मची भगदड़, भीड़ में काबू करने के लिए पुलिस ने की बरसाई लाठियां। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिले ओले, दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज। मुंबई ने पाकिस्तान से लिया पिछली हार का बदला, धमाकेदार अंदाज में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया, सूर्या और ईशान ने खेली शानदार हाफ सेंचुरी की पारी। मुंबई इंडियंस ने आसानी से हासिल किया 215 रनों का टारगेट, सूर्या कुमार और ईशान किशन ने खेली
बेहतरीन पारी। बारिश की वजह से रद्द हुआ लखनऊ और चेन्नई का मैच। 19 ओवर 2 गेंद के बाद नहीं हुआ खेल। दोनों टीमों को मिले एक एक पॉइंट। मैच से पहले लखनऊ में इकाना में सीएसके के कप्तान MS धोनी को किया गया एजाज से सरफराज किया गया। इनामात से नवाजा गया। BCCI नायब सदर ने दिया खास अवार्ड। IPL के 47वें मुकाबले में आज सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे है ये मैच। कल खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड को 26 रनों से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 3-0 से आगे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 287 रन। 261 रन पर ही ढेर हो गई न्यूजीलैंड की टीम। वनडे और T20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी इंग्लैंड। शेड्यूल का हुआ ऐलान है, दिसंबर में खेला जाएगा मैच। गंभीर और नवीन उल हक से भिड़ने के बाद अनुष्का के साथ मंदिर पहुंचे विराट कोहली। मंदिर में भगवान का लिया आशीर्वाद। गजनी 2 के साथ लौटेंगे आमिर खान। अलू अरविंद के साथ मिलकर गजनी 2 की हो रही है तैयारी। धर्मेंद्र के पोते करण देओल की जल्द होगी शादी। जराये के हवाले से खबर, गुपचुप तरीके से हो चुकी है सगाई।